हेलो फ्रेंड्स, आई एम नेहा। पिछले वीडियो में हमने 99 नंबर क्वेश्चन तक किया था। यहाँ से हम 100 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन इंडोनेशिया के बारे में है। इंडोनेशिया का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सही है। इसमें 15,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं और इसमें 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। तो पहला तो सही है, 15,000 से अधिक द्वीप हैं और इसमें 150 सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, लगभग में 100 सक्रिय ज्वालामुखी है यहाँ पे। अभी हाल ही में यूपीपीसीएस में एक क्वेश्चन आया था, क्योंकि इंडोनेशिया में तो बहुत सारे द्वीप हैं, कुछ इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आया था कि जो हमारा अंडमान निकोबार है उसके समीप में कौन सा द्वीप पड़ता है। तो अगर हम मैप से देखें ना तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है और यहाँ पे ये अंडमान निकोबार है इस जगह पे, और सॉरी, हाँ, यहाँ पे अंडमान निकोबार है, यहाँ पे ये पूरा इंडोनेशिया है। तो यहाँ पे देखिए, ये पहले सुमात्रा पड़ रहा है, क्योंकि काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि पहले जावा पड़ता है कि पहले सुमात्रा पड़ता है। तो ये देखिए, सबसे पहले सुमात्रा है, फिर जावा है। और जावा एक ऐसा द्वीप है जहाँ पे इंडोनेशिया की राजधानी है, जकार्ता। अभी हाल ही में न्यूज में चल रहा था कि जकार्ता से राजधानी को परिवर्तित करके नूर सुल्तान किया जाएगा। और भी इंडोनेशिया के बारे में फैक्ट कहें तो आबादी के मामले में चौथे नंबर पे है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, क्योंकि कभी भी ये रिपीट हो सकता है ये चीज़ें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर। हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए छोड़ा क्योंकि ये करंट का था। हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है, तो ये राइजोम, इसे प्रकंद भी बोलते हैं। अगर आपने हल्दी देखा होगा ना, तो हल्दी ऐसे एक पर एक ऐसे रहता है, इस तरीके से जैसे अदरक रहता है। तो हल्दी जो है प्रकंद का उदाहरण है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, जैसे हल्दी है, अदरक है, तो ये तना है कि जड़ है। मूली गाजर है, तो ये तना है कि जड़ है। तो ये जो हल्दी है ये तना का उदाहरण है। और मूली और गाजर को कैसे समझे, जैसे मूली और गाजर है इस तरीके से, तो ऐसे जिसमें कोना निकला रहता है, वो जड़ का उदाहरण है। जैसे गाजर है, मूली है, ये जड़ का उदाहरण है। हल्दी है, अदरक है, आलू है, ये सब तने का उदाहरण है। जैसे आलू को स्तंभ कंद बोलते हैं, इस तरीके से। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये लगभग में रिपीट होता है क्वेश्चन, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल निम्नलिखित में से क्या है। कोलेस्ट्रॉल एक स्टेरॉइड है। तो इसको याद कैसे करेंगे, जैसे कोलेस्ट्रॉल को मान लीजिए कि कॉलेज की बात हो रही है, हम किसी कॉलेज की बात कर रहे हैं। तो कॉलेज में कम से कम 150 से 200 स्टूडेंट तो होने ही चाहिए। ऐसे एक सेकेंड, ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे कोई कॉलेज है तो कॉलेज में 150 से 200 स्टूडेंट होने चाहिए। बोलते हैं कि मानव में 150 से 200 अगर कोलेस्ट्रॉल है तो वो नॉर्मल है। तो इसीलिए हम इसको याद करने के लिए बता रहे हैं कि कॉलेज में 150 से 200 स्टूडेंट से याद रख लेंगे कि स्टेरॉइड, ये कोलेस्ट्रॉल एक स्टेरॉइड है। और कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए मानव में, 150 से 200, इतना नॉर्मल होता है। अब कोलेस्ट्रॉल से नुकसान क्या होता है, अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो इससे क्या नुकसान है। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया ना, तो जो खून की नलियां हैं वो जमने लगती हैं, ज़्यादा वसा खाने से या इन सब से वहाँ पे खून की नलियां जमने लगती हैं। और जब वो सक्रिय हो जाती है ना, मतलब संकरी हो जाती हैं, तो वहाँ पे हार्ट अटैक ये सब होने का खतरा रहता है। इसीलिए कोलेस्ट्रॉल चेक करते हैं डॉक्टर, और ये 150 से 200 के बीच में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन 104 नंबर है।
वन्य जीव और भारतीय राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य के संदर्भ में कौन सा सही है? तो राष्ट्रीय उद्यान की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में है, तो ये बात सही है। वन्य जीव अभ्यारण्य की सबसे अधिक संख्या अंडमान निकोबार में है, तो ये भी सही है। वैसे हम ज़्यादातर देखते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान की संख्या मध्य प्रदेश में अधिक है। वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे ज़्यादा अंडमान निकोबार में है, तो इसको ऐसे ही याद रखना है कि राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे ज़्यादा अंडमान निकोबार में है। 105 नंबर क्वेश्चन है, ये 2021 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार। तो आप कहेंगे कि ये करंट क्यों ले लिया जब हम करंट छोड़ते हैं? ये इसलिए लिया क्योंकि ये रिपीट होगा। ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं कि बॉक्साइट इस समय उत्पादक में कौन सबसे अधिक है, कौन कम है, तो ये हमेशा ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, कोई जरूरी नहीं कि करंट में ही आए। तो यहाँ पे बॉक्साइट के मामले में कौन सा देश अग्रणी है, ये बात हो रही है। तो बॉक्साइट और उड़ीसा में ज़्यादा है। अब याद कैसे करेंगे? जैसे हम लोग ना उड़ीसा को हमेशा उड़ने से रिलेट करते हैं, उड़ीसा मतलब उड़ना। अब हम हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा कि उड़ीसा मतलब उड़ना और बॉक्साइट मतलब बॉक्सिंग। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि वो उड़ उड़ के बॉक्सिंग कर रहा है, वो जो है उड़ उड़ के बॉक्सिंग कर रहा है। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे कि उड़ीसा में बॉक्साइट सबसे अधिक मात्रा में है, मतलब प्रमुख उत्पादक है उड़ीसा। इस तरीके से याद रहेगा कि वो उड़ उड़ के बॉक्सिंग कर रहा है। अगला है ऊर्जा क्षेत्र पर ब्याज भुगतान भार कम करने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? तो ये उदय योजना है। और उदय योजना में ये खाली ध्यान रखना है कि ये 2015 में प्रारंभ हुई थी। बाकी ये बिजली से रिलेटेड थी, विद्युत वितरण से संबंधित था ये। तो खाली ये याद रखना है कि 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी उदय योजना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 नंबर, निम्नलिखित में से पॉलीथीन बनाने में किस गैस का उपयोग होता है? तो ये एथिलीन का उपयोग होता है। अब हम इसको समझेंगे। जैसे पॉलीथीन है तो ये बहुलक है, पॉलीथीन एक बहुलक है। अब क्या होता है कि जैसे कोई बहुलक होता है ना, तो एक एक लक या एक एक चीज़ से, कई चीज़ों से मिल के एक बहुलक बनता है। जैसे कि हम घर बनाते हैं ना, तो घर बनाते टाइम क्या होता है कि एक ईंट से तो घर बनता नहीं है, तो एक ईंट जो है वो एकलक है। लेकिन जब कई ईंट जोड़ के घर बनाते हैं तो उसे बहुलक बोलते हैं। इसी तरह कई एथिलीन से एक पॉलीथीन बनता है। तो एथिलीन जो है एकलक है और पॉलीथीन बहुलक है इसका। जिस तरह से एक ईंट से घर नहीं बन सकता है, उसी तरीके से एक एथिलीन से पॉलीथीन नहीं बन सकता। कई एथिलीन से मिलके पॉलीथीन बनता है, तो पॉलीथीन एक बहुलक है। इसका सूत्र है C2H4 एथिलीन का। आगे पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 109 नंबर, भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो कार्यपालिका शक्ति ये राष्ट्रपति में निहित है। अब मैंने अभी 2 दिन पहले ही, मतलब इसके पहले जो क्वेश्चन बताया था, क्या था, पकानिको का द्वयोदशम, राष्ट्रपति के संबंध में जो मैंने अनुच्छेद का ट्रिक बताया था, पकानिको का द्वयोदशम, तो उसमें का से मतलब था 53 अनुच्छेद में, का मतलब था कार्यपालिका शक्ति। तो कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, आर्टिकल 53 में है, और मैंने पीछे याद भी कराया है इसको, पकानिको का द्वयोदशम। तो राष्ट्रपति का पद पहले 52 से शुरू होता है, 53 में का से कार्यपालिका शक्ति है। तो उस वीडियो को भी देखना है पीछे। और इससे सिलेबस भी पता चल रहा होगा कि देखो दूसरा क्वेश्चन है ये राष्ट्रपति से। विटामिन से भी 2 क्वेश्चन आए थे। ऐसे ऐसे समझ में आता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है आयोग। अगला क्वेश्चन मैच करने को है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मतलब जो चुनाव होते हैं तो उसमें अहर्ता कितनी एज की कितनी होनी चाहिए? जैसे पंचायत सदस्य के लिए 21 वर्ष होना चाहिए।
पंचायत सदस्य के लिए 21 वर्ष, भारत के राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष और राज्य विधान परिषद के लिए 30 वर्ष और राज्य विधानसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष। इसी तरह जैसे विधानसभा सदस्य है राज्य का, वैसे ही केंद्र का लोकसभा सदस्य में होगा 25 वर्ष और राज्यसभा में होगा 30 वर्ष। और यहाँ पे और बात कर लेते हैं, जैसे लोकपाल है तो लोकपाल की भी न्यूनतम आयु 45 है और अधिकतम 70 है। यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे भी देख लीजिएगा 21 पंचायत का है, 25 राज्य विधानसभा का है, राज्य विधान परिषद का 30 है, 35 राष्ट्रपति का है न्यूनतम एज।